ओके, तो कल के टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 से फॉर द वेक्टर्स शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन पर्टेनिंग टू देयर कंपोनेंट्स। ऑलराइट गाइस, तो देखो सबसे पहले अगर अपन ए वेक्टर की बात करें, जो ए वेक्टर है फॉर ए वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, माइनस का ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है गाइस। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद अगर अपन डी वेक्टर को देखें तो डी वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो डी वेक्टर हो जाएगा आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ओके, अगर अपन बी वेक्टर को लिखें तो बी वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो इट विल बी माइनस का बी एक्स आई कैप माइनस का बी वाई जे कैप। और फिर अगर अपन देखें सी वेक्टर को, तो गाइस सी वेक्टर में अगर आप गौर करो तो सी वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सी वेक्टर आपका हो जाएगा प्लस का सी एक्स आई कैप माइनस का सी वाई जे कैप। ओके, तो अब अगर अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ए एक्स मोर देन जीरो ए वाई मोर देन जीरो, नहीं, ए एक्स जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देखो तो बी एक्स लेस देन जीरो बी वाई लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब ये है कि नेगेटिव। ठीक है, तो बी के अंदर ऐसा हो रहा है क्या? यस, बी में ऐसा हो रहा है, तो बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो तो सी एक्स मोर देन जीरो सी वाई लेस देन जीरो, यानी सी एक्स तो पॉजिटिव हो और सी वाई नेगेटिव हो। ठीक है, तो यस ये भी हो रहा है। और अगर आप डी ऑप्शन को देखो तो डी ऑप्शन के अंदर डी एक्स मोर देन जीरो डी वाई मोर देन जीरो। ठीक है, तो यस ऑप्शन नंबर डी में भी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया था? फ्रॉम द वेक्टर्स चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो इसके अंदर आपके ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी सी एंड डी। आई होप ये ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 वाला पॉइंट अपना। ठीक है, यश, जिसको यश को डाउट था, यश एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से अगर आपको समझ में आ गया हो तो, और वीडियो भी ऑन करो अपना यश। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो गया। ठीक है, ओके यस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 12 का। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अगर अपन देखें तो ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और आपसे बोला गया है कि वो कंडीशन दैट वुड नॉट मेक ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसी कंडीशन जहां पर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, वुड नॉट मेक ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गाइस अगर ये परपेंडिकुलर होते, अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता। ठीक है, और अगर अपन डॉट प्रोडक्ट निकालें इनका तो आई कैप वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x1 x2, जे कैप वालों को करेंगे तो ये आएगा y1 y2 शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसा किसी ऑप्शन में आ रहा है? यस, ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो आपसे बोला है कि कंडीशन दैट वुड नॉट मेक, जिसमें वो परपेंडिकुलर नहीं हो ईच अदर में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं होने के लिए अपन इस कंडीशन को अगर अपन छोड़ दें, ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी को अगर अपन छोड़ दें तो गाइस देखो बाकी में ऐसा हो सकता है क्या? अगर ये पैरेलल होते तो कैसा होता? पैरेलल होते तो कंडीशन ऐसी होती, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। तो इक्वेशन आती है x1 y2 इक्वल्स x2 y1।
ठीक है, यस ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ये पहला भी कंडीशन नहीं है। तो सी अगर ऑप्शन को छोड़ दें अगर अपन, तो बाकी सब में ये परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में जिसको डाउट था, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट भेजा था मेरे को क्रिश ने। क्रिश डाउट क्लियर हो गया क्या? क्रिश थम्स अप कर देना। ओके क्रिश, ओके क्वेश्चन नंबर 14 अपन ले रहे हैं प्रद्युमन, जस्ट अभी ले रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि which of the following can be the resultant of the two forces acting at a point? तो गाइस इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है? तो अगर अपन इसकी रेंज निकालें तो आप देखोगे जो इसकी रेंज आएगी, ये आएगी 9 + 5 14 और 9 - 5 4। तो जो इसका रिजल्टेंट है वो 4 से लेकर 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिजल्टेंट, तो यानी कि वो ऑप्शंस जो 4 से लेकर 14 के बीच में होंगे वो आंसर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यस हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता क्योंकि 3.4 4 से कम है, ऑप्शन नंबर सी 6 इसकी रेंज में आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी 9 ये भी इसकी रेंज में आ रहा है। तो इसलिए ये तीन ऑप्शंस पॉसिबल हैं, ये तीन ऑप्शंस रिजल्टेंट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो है 4 से लेकर 14 तक। ऑलराइट गाइस, ठीक है, जिसको भी 14 में डाउट था आई गेस क्लियर हो गया होगा। ओके, प्रद्युमन गलत कर दिया क्या ये वाला? ठीक है प्रद्युमन, मैं इसको एक बार करेक्शन में करा दूंगा। इसका आंसर जस्ट अ मोमेंट गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ए गिवन है केवल, क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ ए गिवन है। ओके ओके, नहीं क्वेश्चन नंबर 14 का गाइस मैं करेक्शन करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्रिश बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर वो यही कहना था कि 14th का आंसर सही है, उधर हाँ रॉन्ग। हाँ, तो 14 का मैं करेक्शन करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका करेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी गाइस। ओके, सो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका गाइस हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को डाउट था, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। The resultant of these force is perpendicular to the smaller force and has a magnitude of 8 न्यूटन। अगर स्मॉलर फोर्स का मैग्नीट्यूड x है तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो गाइस, मेरे पास सपोज मान लो कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स है F2, और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम है 16। तो मैंने लिख दिया F1 + F2 = 16, ठीक है। जो उसका रिजल्टेंट है वो 8 है और वो है परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो मान लेते हैं अपन कि ये मेरा स्मॉलर फोर्स है F1, ठीक है, और ये मान लो कि ये आपका लार्जर फोर्स है F2, और जो आपका रिजल्टेंट है, ठीक है, कंसिडर कि ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट R, और ये स्मॉलर फोर्स के साथ बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो अज्यूम करो कि F1 स्मॉलर फोर्स है, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो आपको स्मॉलर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। सो यहाँ पर अगर आप गौर करो इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो tan अल्फा वाला फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, b sin थीटा अपॉन a + b
कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अल्फा को ले लेते हैं 90, tan 90। ठीक है, तो ये कितना आएगा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ओके गाइस, ठीक है। सो tan 90 जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म जीरो होगी तो फिर ये ओवरऑल टर्म इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो इट मींस F1 प्लस F2 cos थीटा इज जीरो। ठीक है, तो यहां से अपने पास cos थीटा आ जाएगा माइनस का F1 बाय F2। या प्रद्युमन इनफाइनाइट या अनडिफाइंड एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों मोर और लेस सेम ही चीज है। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा आ गया है गाइस। सो अब मेरे से पूछा गया है इसमें इसका मैग्नीट्यूड जो है एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट की वैल्यू 8 न्यूटन है। ठीक है गाइस, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया अपन ने, दैट इज अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। फॉर्मूला होता है cos थीटा, है ना। तो cos थीटा की जगह मैंने ये पुट कर दिया, दैट इज माइनस F1 अपॉन F2। तो देखो आप F2 से F2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो रिजल्टेंट की वैल्यू 8 गिवन है यहाँ पर, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो रिजल्टेंट यानी कि 8 का स्क्वायर इक्वल्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस का 2 F1 स्क्वायर। तो 64 इक्वल्स आया गाइस आपके पास F2 स्क्वायर माइनस का F1 स्क्वायर। और ये आप जानते हो कि F1 प्लस F2 ये क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू है 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें इसको, अगर अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1। ठीक है, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस मेरे पास F1 प्लस F2 की वैल्यू 16 है। तो अगर आप देखो तो आपके पास F2 माइनस F1 ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा, F1 प्लस F2 डिवाइड में आ जाएगा 64 के, तो F2 माइनस F1 हो जाएगा आपके पास 4, और F1 प्लस F2 है आपके पास 16। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ऐड करने पर आप देखोगे कि F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे प्लस F1 है, यहाँ पे माइनस F1 है। आप ऐड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2F2 मिला करके हो जाएगा 20। तो यहाँ से आपके पास F2 आ गया 10। तो अगर आपके पास F2 10 आ जाएगा तो डेफिनेटली जो F1 आएगा वो आएगा आपके पास 6। और आपसे स्मॉलर फोर्स पूछा गया था शायद इसके अंदर, प्लीज जस्ट अ मोमेंट। तो आपसे स्मॉलर फोर्स जो है वो हो जाएगा आपके पास F1 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6। इज दैट ओके? ठीक है, यस क्रिश, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस बोलो। सर इसके अंदर भी आंसर 6 ही आया लेकिन रॉन्ग करा है वहाँ पे। अबे यार एक मिनट रुकना है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या ए लिखा हुआ है क्या? 15 का तो इंटीजर टाइप में आएगा ना आंसर गाइस। तो तुम्हारा भी यही आया था ना क्रिश? यस सर 6 ही आया। 6 ही आया था ना इसका, ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी अपन करेक्शन करा देंगे। ठीक है, ऑलराइट।
क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को डाउट था, तो क्वेश्चन नंबर 17 अपन लेते हैं अब। Alright. If vector P makes an angle of alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis, तो गाइस देखो आप लोगों ने ये पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस में आप लोगों ने पढ़ा था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये होता है 1 के इक्वल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब गाइस देखो कॉस स्क्वायर अल्फा को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये हो गया 1। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलाकर के हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो गाइस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा चले जाएगा राइट साइड में, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पूरी ओवरऑल टर्म का जो आंसर आएगा वो आएगा गाइस 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये एग्जैक्टली 2 के इक्वल होगा। ठीक है, देखो जिसको भी डाउट था एक बार थम्स अप कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 क्रिश को डाउट था। ठीक है, कुशाल ठीक है, ऑलराइट गाइस। तो ये आपका पेपर डिस्कशन हुआ यहाँ पर। ठीक है, 2 क्वेश्चन में मेरे को करेक्शन बताए गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन के करेक्शन आपके पास हो जाएगा और एक कन्वर्टेड मिल जाएगा आपको रिजल्ट आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों में करेक्शन हो जाएंगे गाइस। ठीक है, और देखो किसी को कुछ और कहना है क्या, इसके अंदर कुछ और पूछना है? ऑलराइट, जस्ट ओके, यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी है क्या? ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इफ वेक्टर p एंड q आर पैरेलल, तो देखो गाइस a अपॉन b कितना होगा? देखो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो i कैप का कोएफिशिएंट्स का रेशियो, j कैप का कोएफिशिएंट का रेशियो और z कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। इसका मतलब अपन इसको ऐसे लिखेंगे 6/2, इसका 6 और ये 2 इक्वल्स टू 4/a इक्वल्स टू माइनस का 2/b। ओके गाइस, तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? a/b। ठीक है, सो a/b, तो अगर ये a यहाँ चले जाएगा तो a/b और ये -2 डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो 4/-2। तो गाइस a/b इज -2, a/b गाइस -2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है क्या प्रद्युमन? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 कहा था, क्वेश्चन नंबर 16 पहले प्रद्युमन एक बार आप चैट में दे दो आंसर। ठीक है क्या, आपको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन नंबर 18? ओके कुशाल, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 3 वेक्टर्स गिवन है इसके अंदर आपके पास। ओके प्रद्युमन, ठीक है, 3 वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर बराबर बी और सी वेक्टर एंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अपन बी क्रॉस सी निकालते हैं। तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए इस तरह से अपन एक वो बनाए मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज आई कैप, जे कैप
एंड के कैप। तो बी, सबसे पहले अपन बी क्रॉस सी करने गाइस। सबसे पहले अपन बी क्रॉस सी कर रहे हैं। तो बी का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका है -1, इसका के कैप का कोएफिशिएंट है -1 और इसका कोएफिशिएंट है 3। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो सबसे पहले अपन आई कैप निकालते हैं। गाइस आप लोगों ने पढ़ा है सबने ये, है ना? और गाइस वीडियोस भी ऑन करो, अपने वीडियो सबने ऑफ करके रख रखे हैं यार, वीडियोस ऑन करो। ओके, सो आई कैप, सबसे पहले अपन आई कैप का कोएफिशिएंट निकालें अगर अपन, तो ये आएगा 2 3 6, 6 -1 5 आई कैप। उसके बाद जे कैप वाला माइनस में आता है, तो जे कैप का अगर अपन निकालें तो ये आएगा 3 + 2 5, और फिर अगर अपन के कैप का निकालें तो के कैप के लिए -1 -2 तो -5। ठीक है, तो मेरे पास ये वेक्टर आ गया बी क्रॉस सी, मेरे पास आ गया 5 आई कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ठीक है, ये आपके पास बी क्रॉस सी आया है गाइस। तो अब आपको लेना है ए और बी का डॉट, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास बी क्रॉस सी आया था, तो इसे बी क्रॉस सी डॉट लेना है आपको ए वेक्टर का। तो अपन यहाँ ए वेक्टर लिख देते हैं, दैट इज 3 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है गाइस, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो अगर आप, तो 5 3 15, उसके बाद -5 और -3, तो वापस से प्लस का 15, फिर प्लस का 5 और प्लस का 2, प्लस का 5 और प्लस का 2 मिलाकर के हो जाएगा 10। तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कुशाल, कुशाल देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया क्या? थम्स अप कर देना एक बार। ठीक है, ऑल राइट। तो गाइस ये आपके सारे डाउट्स जो थे ये अपने फिनिश हुए। एक बार वापस से फाइनली आई होप कोई डाउट नहीं बचा किसी को अब उसके अंदर। ठीक है, जो करेक्शन वाला पार्ट है वो मैं करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्रद्युमन सॉफ्टवेयर में 20 कर रखा है क्या? इसका 20 कैसे कर रखा है यार? अपन ने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है? एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लूँ मैं। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी आई 1 2 1 2 -1 और 2 -1 3, तो आई कैप होगा 5 -1 आई कैप 6। सही है यार, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। कुशाल एक बार आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। कुशाल आपका आंसर भी ये आया था क्या? यस सर। 40 आया था आपका। ठीक है, चलो ठीक है, उसको हम करेक्शन करा देंगे सर। ओके, दिव्यांशु, दिव्यांशु वीडियो ऑन करके बोलो बेटा। सर माइनस का के कैप है वो, 5 माइनस का, माइनस का क्या आएगा क्या? 5। अरे हाँ यार, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी मिस्टेक मालूम चल गई इसके अंदर। ओके दिव्यांशु, थैंक यू। सो यस, इट विल बी माइनस का के कैप। तो हाँ, फिर इसका आंसर 20 आएगा, क्योंकि फिर ये जो टर्म है ना ये -10 हो जाएगी गाइस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आंसर 40 नहीं होकर के 20 ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हुआ गाइस। तो आई होप अभी किसी को कोई डाउट नहीं बचा इसके अंदर। चलिए ठीक है गाइस, ऑलराइट। तो ये आपका पेपर डिस्कशन हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो अपन तो फिनिश करते हैं।